जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए 10वीं लेवल पर एक बेहतरीन सरकारी नौकरी निकल के आया है जिसका नाम है दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, ये काफी बढ़िया नौकरी है। केवल 10th पास मांगा है। सबसे बड़ा बात यह है कि इस पे केवल 10th पास मांगा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा है। दूसरी बात, इस पे आपको टाइपिंग नहीं देना है। इसके बाद इस पे आपको स्किल टेस्ट नहीं देना है, आपको इस पे किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना है, किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम होगा, नौकरी मिलेगा। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं नाबार्ड। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोस्तों कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित बैंक है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। इसका काम मेनली ऑफिस में सहायता पहुंचाना, यही इसका काम रहता है। योग्यता दोस्तों केवल 10th पास होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों 35,000 आपको सैलरी मिलेगा। और हाँ, आपके मनचाहे लोकेशन पे आपको पोस्टिंग होगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको स्टेट चुनने बोलेगा, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे ना उसी स्टेट में आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बढ़िया बात है, प्लस पॉइंट है। ठीक है, सिलेबस वही सिलेबस है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। जो भी आप रेलवे, पुलिस, एसएससी में पढ़ते हैं वही आपको इस पर भी पढ़ना है। अभी हम बढ़िया से आपको समझा देंगे। इसका ऑनलाइन अप्लाई बहुत जल्द चालू हो रहा है, डेट भी निकल के आ गया है। सबसे पहले तो हम इधर से शुरू करते हैं। इधर देखिए, नाबार्ड किया हमने आपको बता दिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन भर पाएगा? महिलाएं भी फॉर्म भर सकते हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे। इस पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि झारखंड, बिहार, यूपी, सब स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास आपका होना चाहिए और भरने में किसी भी प्रकार का परसेंटेज का जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम आपका कहाँ होगा, जॉब लोकेशन कहाँ होगा, काम क्या करना होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। ध्यान से समझिए। देखिए योग्यता हो गई 10वीं पास, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, देखिए ये लास्ट वैकेंसी आया था 2020 में। ठीक है, 2020 में लास्ट वैकेंसी आया था। उस समय दोस्तों वैकेंसी बहुत कम था, 65-70 इस तरह वैकेंसी था। इस बार जो वैकेंसी निकला है ना वो 108 वैकेंसी निकला है टोटल। अब आप कहिएगा कि सर 108 इतना कम क्यों भरेंगे? देखिए दोस्तों, विभाग अपने आप में बहुत बढ़िया है। 10th लेवल का वैकेंसी है, यदि हुआ ना तो आपका भी हो सकता है। आपको मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम का तैयारी कर ही रहे हो ना, इसको भी भर दो। बहुत सिंपल नौकरी है। ठीक है, देखिए 108 पोस्ट है, एक सीट आपको लेना है। इसमें फॉर्म भी उतना ज्यादा नहीं फिलअप होता है। एज देख लीजिए, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 30 साल आपका एज होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओबीसी को दोस्तों 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को दोस्तों 5 साल का एज में रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट मिल जाएगा। क्लियर है? फी का बात करेंगे, देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को 450 पेमेंट लगेगा। बाकी यदि आप एससी हो, एसटी हो तो आपको केवल 50 रुपये इस पर पेमेंट करने की जरूरत है। ओनली 50 रुपीज में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, 2 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। 2/10/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट इसका रहेगा 21/10/24। ठीक है, यानी 21 तारीख तक इसका फॉर्म भराएगा। एग्जाम भी दोस्तों इसका बहुत जल्द ले लेगा। विज्ञापन में लिखा है कि बहुत जल्द इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आगे जो भी फर्दर अपडेट्स आएगा हम आपको बताएंगे। इस पे दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम लेकर के ये ज्वाइनिंग वगैरह भी करवा देंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक 4-5 महीना टाइम मिलेगा। एग्जाम का तैयारी कीजिएगा मस्त। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 3 स्टेज में टिका हुआ है। एक तो आपका स्टेज 1 है जो कि सीबीटी, आपका सीबीटी मोड में परीक्षा होगा। फिर आपका स्टेज 2 है। ठीक है, ये दोस्तों इसके बाद एक आपका एलपीटी होता है। एलपीटी ये बहुत नॉर्मल चीज है। देखिए स्टेज 1 और ये एलपीटी ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस पे आपको सिर्फ पास करना है। मेन जो आपका मेरिट बनेगा वो स्टेज 2 से बनेगा, स्टेज 2 से बनेगा। ठीक है, स्टेज 2 से आपका मेन मेरिट बनेगा। और एलपीटी मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस पे क्या होगा कि जैसे आप गुजरात से फॉर्म भरिएगा ना तो आपको गुजराती लैंग्वेज का एक टेस्ट देना पड़ेगा।
यदि आप हिंदी जाते हैं तो आप हिंदी दे दीजिएगा, सिर्फ क्वालिफाई करना, ज़्यादा इस पे ताम झाम नहीं है, कोई भी क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। जैसे बंगाल से फॉर्म डालोगे तो बांग्ला भाषा पूछेगा, थोड़ा बहुत तो नहीं बता पाओगे, मतलब जिस स्टेट से भरना चाहते हो उस स्टेट का आपको भाषा पूछेगा। तो आप यदि हिंदी भाषी राज्य के हैं तो हिंदी भाषा जहाँ जहाँ बोला जाता है वहाँ पर आप फॉर्म को भरिएगा, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। देखिए स्टेज 1 में दोस्तों क्या पूछेगा, यहाँ पर आपका देखिए जीके से पूछेगा दोस्तों 30 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर से रहेगा। दूसरा इस पे आपका रीजनिंग पूछेगा 30 क्वेश्चन। तीसरा आपका इस पे पूछेगा मैथ 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज से दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज से पूछेगा 30 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया, 4 सेक्शन हो गया, तो 3 चौका 12, 120 प्रश्न हो गया। 90 मिनट आपको इस पे समय मिल रहा है और 120 मार्क्स हो गया, और 1/4 का नेगेटिव है, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कटेगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इस पे रहेगा। समझ में आ गया। ये इसका स्टेज 1 का सिलेबस है जो कि जस्ट क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इस पे आपको केवल पास करना होगा। इसके बाद जो जो इस पे पास कर जाएगा एक इनिशियल कट ऑफ बनेगा और आपको बुलाएगा स्टेज 2 के लिए, इसी से आपका मेरिट बनेगा। क्या होगा, इसी से आपका फाइनल मेरिट बनाएगा। देखिए स्टेज 2 में दोस्तों यही सब रहेगा, जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, ठीक है, और यही इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। हालांकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इसमें दोस्तों सब मिला के आपका 150 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जिसपे जीके का वेटेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन पूछेगा, 150 नंबर हो गया आपका। इस पे आपको समय 2 घंटा दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग वो 1/4 का, इस पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो मेन आपका जो मेरिट है ना, इसी से बनेगा, स्टेज 2 से। समझ में आ गया। तो देखिए आप एसएससी में भी यही सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है, एसएससी जीडी वगैरह, एमटीएस, इस सब में यही सिलेबस रहता है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता है। तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आपको तैयारी करना है। कंपटीशन बहुत ही एकदम लो कंपटीशन रहेगा। अब बात करेंगे कि एग्जाम इसका कहाँ होगा। देखिए दोस्तों, नाबार्ड इसका जो एग्जाम सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर होगा। जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तब आपसे पूछेगा कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ लेना चाहते हैं, तो वहाँ आप प्रेफरेंस में डाल दीजिएगा ना, तो 1 नंबर वाला ही मिलने का ज़्यादातर चांस रहता है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम सेंटर होगा। जॉब लोकेशन आपका कहाँ होगा, पोस्टिंग कहाँ होगा, तो देखिए ये जो नाबार्ड है दोस्तों, इसके पूरे इंडिया में ऑफिस है, ठीक है। जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में, तो हर जगह इसका नाबार्ड का ऑफिस है। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डाल रहे हैं उस स्टेट में आपका पोस्टिंग कर देगा, और यदि वहाँ पर सीट वैकेंट नहीं होगा तो आपका सेकेंड प्रेफरेंस जो रहेगा वहाँ पर आपको डाल देगा, ठीक है। तो ये जॉब लोकेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, आप मनचाहा जॉब लोकेशन ले सकते हैं। तो ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। काम क्या करना पड़ेगा, इस पे जरा ध्यान से देखिएगा। इसका जो काम रहेगा ना, पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। एक तरह का दोस्तों आप मान लीजिए एमटीएस, एमटीएस बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा ही पोस्ट है। एमटीएस और ये लगभग मान के चलेंगे दोनों एक ही है। इसका काम मेन होता है कि ऑफिस में अटेंडेंट का काम करना, सहायता पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि सुबह ऑफिस को खोलना, शाम को ऑफिस को बंद करना, जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल है उसको सही जगह पे रखना, कभी जरूरत पड़े तो उसको निकाल के देना, ठीक है। आपके जो पदाधिकारी रहेंगे उनकी सपोर्ट करना, जो क्लर्क रहेंगे उनकी सहायता करना, मतलब ऑफिस में ओवरऑल जितना भी हेल्प करने का काम है आपको करवा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका नाम क्या है, ऑफिस अटेंडेंट। जैसे एमटीएस होता है ना, उसका नाम क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहुउद्देशीय कर्मचारी। उसी तरह से ये ऑफिस का अटेंडेंट है, ठीक है। ये कहीं बोलेगा कि कहीं आपके पदाधिकारी जो हैं वो जा रहे हैं तो बोलेंगे चलो साथ में, तो फिर आपको ले भी जा सकते हैं। तो ये बात होता है। कहीं ईमेल करना है तो आपको बोल सकता है, कहीं बोल सकता है दूसरे ऑफिस से कोई चिट्ठी लाना है तो ले आइए, ये वाला फाइल वहाँ पहुँचा दीजिए, तो आपको पहुँचाना होगा, फैक्स करना होगा, जेरोक्स करना होगा, यही सब मेनली काम रहता है, ठीक है। आपका पोस्टिंग नाबार्ड के ऑफिस में होगा। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, समझ में आ गया। तो इसकी वैकेंसी निकल के आ चुकी है, 2 अक्टूबर से ऑनलाइन चालू हो रहा है, आप लोग भरिएगा। एक जरूरी बात कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर प्रकार का इसका जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगा ना, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया है, हम बढ़िया से सब चीज़ आपको समझा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।